महादिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए सज्जनों परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत को आत्मसात करते हैं। गुरु कृपा से यूट्यूब पर पहली बार गुरु साहित्य में परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को आप सुन रहे हैं। आज का ऑडियो पॉडकास्ट जिसमें आप सुनेंगे गर्जन तर्जन करती भैरव घाटी। आप सभी से विनम्र निवेदन है प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने और अपने परिवारजनों और मित्रों को अवश्य साझा करें। गुरुदेव लिखते हैं कि आज भैरव घाटी पार की, तिब्बत से व्यापार करने के लिए नेलंग घाटी का रास्ता यहीं से है। हर्षशील के व्यापारी इसी रास्ते तिब्बत के लिए माल बेचने ले जाते हैं और बदले में उधर से ऊन आदि लाते हैं। चढ़ाई बहुत कड़ी होने के कारण थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती थी और बार बार बैठने व सुस्ताने की आवश्यकता अनुभव होती। पहाड़ की चट्टान के नीचे बैठा सुस्ता रहा था। नीचे गंगा इतने जोर से गर्जन कर रही थी जितनी रास्ते पर अन्यत्र कहीं नहीं सुना। पानी की छींटे उछलकर 30-40 फुट तक ऊंचे आ रहे थे। इतना गर्जन तर्जन, इतना जोश, इतना तीव्र प्रवाह यहाँ क्यों है, ये जानने की उत्सुकता बढ़ी। ध्यानपूर्वक नीचे जाकर देखा तथा दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई। दिखाई दिया कि यहाँ गंगा दोनों ओर सटे पहाड़ों के बीच बहुत छोटी सी चौड़ाई में होकर गुजरती है। ये चौड़ाई मुश्किल से 15-20 फुट होगी। इतनी बड़ी जलराशि इतनी तंग जगह से होकर गुजरे तो वहां प्रवाह की तीव्रता होनी ही चाहिए। फिर उसी मार्ग में कई चट्टानें पड़ती थी जिनसे जलधारा तेजी से टकराती। उस टकराहट से ही घोर शब्द पैदा हो रहा। इतनी ऊंची उछाले छींटे के रूप में मार रहा था। गंगा के प्रचंड प्रवाह का दृश्य यहां देखते ही बनता था। सोचता हूं कि सोरो आदि स्थानों में जहां मीलों की चौड़ाई गंगा की है वहां जलधारा धीमे धीमे बहती रहती है। वहां प्रवाह में न प्रचंडता होती है न तीव्रता, पर इस छोटी घाटी के तंग दायरे में होकर गुजरने के कारण जलधारा इतनी तीव्र गति से बही। मनुष्य का जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बटा रहता है, बहुमुखी रहता है, उसमें कुछ विशेषता पैदा नहीं हो पाती। पर जब एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर कोई व्यक्ति उस सीमित क्षेत्र में ही अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर देता है तो उसके द्वारा आश्चर्यजनक उत्साहवर्धक परिणाम उत्पन्न होते देखे। मनुष्य यदि अपने कार्य क्षेत्र को बहुत फैलाने अनेक और अधूरे काम करने की अपेक्षा अपने लिए एक विशेष कार्य क्षेत्र चुन ले तो क्या वह भी इस तंग घाटी में गुजरते समय उछलती गंगा की तरह आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता? जलधारा के बीच पड़े विशाल शिलाखंड पानी से टकराने के लिए विवश नहीं। इसी संघर्ष से गर्जन तर्जन हो रहा था। छोटे रुई के गुब्बारों के बने पहाड़ की तरह ऊपर उठ रहे थे। सोचता हूं यदि कठिनाइयां जीवन में ना हो तो व्यक्ति की विशेषता बिना प्रकट हुए ही रह जाए। टकराने से शक्ति उत्पन्न होने का सिद्धांत एक सुनिश्चित सत्य है। आराम का, शोक मोच का जीवन, विलासी जीवन निर्जीवों से कुछ ही ऊंचा माना जा सकता है। कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा, तपश्चर्या, प्रतिरोधों से बना खिन्नता मन में लाए विरोचित भाव से लिपटने का साहस यदि मनुष्य अपने भीतर एकत्रित कर ले तो उसकी कीर्ति भी उस आज के स्थान की भांति गर्जन तर्जन करती हुई दिग दिगंत में व्याप्त हो सकती है। उसका विशेषता युक्त व्यक्तित्व चींटों के उड़ते हुए फुवारे की तरह से दिखाई दे सकता है। गंगा डरती नहीं, न शिकायत करती। वह तंगी में होकर गुजरती है। मार्ग रोकने वाले रोडों से घबराती नहीं, उनसे टकराती हुई अपना रास्ता बनाती है। काश हमारी अंतर चेतना भी ऐसे ही प्रबल वेग से परिपूर्ण हुई होती तो व्यक्तित्व के निखरने का कितना अमूल्य अवसर हाथ लगता। कितनी सुंदर सोच के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने एक मार्मिक संदेश दिया जिसे हमें समझना चाहिए। प्रिय सज्जनों, अगले ऑडियो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे सीधे और टेढ़े पेड़। जय श्री राम।